जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज अर्थात जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी टेंथ के एनुअल एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे जैक के द्वारा टेंथ और ट्वेल्थ के लिए पाँच पाँच मॉडल सेट जारी किए गए, इसका हल प्रश्नोत्तरी लेकर आए। आप लोग इस चैनल पे जो 7 फरवरी से मैं अनवरत इस चैनल पे ये मॉडल सेट का हल अपलोड कर रहा हूं, आप लोग सभी को देख लेंगे, आपको एनुअल एग्जामिनेशन में काम आएगा। सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम जैक बोर्ड के द्वारा 7 अप्रैल को और ट्वेल्थ का इतिहास विषय का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है। आप इसको ध्यान में रखकर तैयारी करें और पिछले सभी वीडियो को देख लें। द्वितीय शाब्दिक परीक्षा टर्म 2 हेतु जैक के द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया, तो आप ये पाँचों मॉडल सेट का अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी जो 2 अंक स्तरीय है, एक वाक्य में जिसके उत्तर देने हैं, आप लोग देखें। आप पाँचों सेट का मैं उत्तर लिखने का तरीका आप कैसे लिखेंगे आप ध्यान दें और सीखें। जैसे जैक के द्वारा जो मॉडल सेट 1 है उसका पहला प्रश्न है कि रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो 1890 के दशक में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाला विषाणु जनित प्लेग जैसी बीमारी थी। आप एक वाक्य में ही आंसर देंगे। रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। आप सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देने हैं इसका, तो आप लिखेंगे कि 1890 के दशक में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाला विषाणु जनित प्लेग जैसी बीमारी थी। दूसरा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो आप उत्तर लिखेंगे औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे, तो उत्तर लिखेंगे एक कोयला, दूसरा केरोसिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। लोकतंत्र के 2 चुनौतियों को लिखें, लोकतंत्र के 2 चुनौतियों को लिखें। देखिए, पहला चुनौती वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और दूसरा राजनीति का अपराधीकरण। छठा प्रश्न है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे मुद्रा वह आर्थिक साधन है जिसे दैनिक जीवन में वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले प्रदान करते हैं तथा स्वीकारते हैं। यह क्रय और विक्रय का साधन है। इसमें सिक्के तथा कागज के नोट दोनों आते हैं। प्रश्न संख्या 7, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण के तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत ऐसी नीति बनाई जाती है जिसके तहत देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली नीतियों एवं प्रशासनिक नियंत्रणों को हटा लिया जाता है। तो ये 7 प्रश्न में नहीं 5 प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो ये जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान हेतु जो टर्म 2 एग्जाम के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न हैं ये देखिए। अब जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 देखिए टर्म 2 हेतु। ये इसका प्रश्न सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 2 टर्म 2 हेतु। देखिए, इसका प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा। उत्तर आप लिखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक संकट का। जॉबर कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था। उत्तर आप लिखेंगे जॉबर पुराने विश्वस्त कर्मचारी होते थे तथा उनका कार्य मजदूरों की भर्ती करना होता था। तीसरा प्रश्न, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दें। आप उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 4, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। तो पहला लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 5वां प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। वंशवाद सच्चे लोकतंत्र में बाधक है। इसमें व्यक्ति की पहचान उनके स्वयं की विशिष्टता से ज़्यादा वंश की विशिष्टता हावी रहती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वाणिज्यिक बैंक के क्या तात्पर्य है। उत्तर आप लिखेंगे वह बैंक जो आम आदमी से भी लेन देन स्वीकारता है तथा सस्ते दरों पर ऋण मुहैया कराता है। प्रश्न संख्या 7, वैश्वीकरण क्या है। लिखेंगे उत्तर की वैश्वीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के बाजारों का एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु और सेवाओं का लाभ सबको मिले तथा अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो ये हो गया जैक के द्वारा मॉडल सेट 2 अति लघु स्तरीय प्रश्नोत्तरी 2 अंक स्तरीय। तीसरा मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान हेतु, उसको भी देखें। हेनरी फोर्ड कौन था। आप उत्तर लिखेंगे हेनरी फोर्ड मोटर कार का आविष्कारक था। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। आप उत्तर लिखेंगे जब वस्तुओं का उत्पादन सीमित अवधि में बृहद पैमानों पर घरों और कुटीर उद्योगों में न होकर कल कारखानों के माध्यम से होता तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसको सीमित शब्दों में ही एक वाक्य में उत्तर देने हैं।
क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? जिस पार्टी का जनाधार सीमित क्षेत्रों एवं राज्यों में होता है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखो, वह फसल जो जून जुलाई में बोया जाए तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए या काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। पांचवा प्रश्न, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? आप उत्तर लिखेंगे एक वाक्य में, वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 6, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब किसी देश में दूसरा देश पूंजी निवेश करता है तो वह निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। सातवां प्रश्न, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? आप लिखे, उदारीकरण का अर्थ होता है मुक्त व्यापार में आने वाले परेशानियों एवं अवरोधों को हटा लिया जाए ताकि व्यापार में वृद्धि हो। यह एक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मॉडल सेट 4 देखें जो जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान हेतु टर्म 2 हेतु जारी किया गया है, उसका प्रश्न उत्तर भी देखें। आयात शुल्क से आपका क्या तात्पर्य है या आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? लिखें, जब कोई वस्तु उत्पादित देश से दूसरे देश जाती है तो उस आयातित देश द्वारा लगाया गया शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में मुंबई में। भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखें। तो आप लिख देंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 4 राज्य के नाम लिख देंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय व्यवस्था है। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? तो जनता के लिए उत्तरदायी शासन तथा जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 6, मुद्रा के कोई 2 कार्य को लिखें। आप उत्तर लिखेंगे माध्यम और मापन। वैसे मुद्रा के 4 कार्य हैं, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। आप ऐसे भी याद रखेंगे मुद्रा के हैं 4 कार्य, महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये 4 कारण भी लेकर के अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी आएगा तो सिर्फ मुद्रा के 4 कारण रखेंगे। मनी इज मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। ये 4 प्रश्न याद रखें। मुद्रा के हैं 4 कार्य, महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। प्रश्न संख्या 7, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? उत्तर आप लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा किसी खास मकसद से लगाया गया प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाता है। जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान हेतु जो 5वां मॉडल सेट जारी किया गया है उसका भी उत्तर आप देख लें कि पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे रिंडरपेस्ट कहते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? टॉमस न्यूकोमेन ने किया था। उत्तर लिखेंगे टॉमस न्यूकोमेन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तीसरा प्रश्न, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों का नाम लिखें। तो कॉफ़ी, गन्ना, कपास और अनानास। चौथा प्रश्न, खनिज क्या है? लिखें, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? आप लिखेंगे 8 राष्ट्रीय दल हैं और 54 क्षेत्रीय दल लगभग हैं। छठा प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी हैं। और प्रश्न संख्या 7, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? उत्तर आप लिखें, मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, मुद्रा के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये 5 मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान हेतु जारी किए गए थे जैक के द्वारा टर्म 2 हेतु। ये सभी प्रश्न आपको बता दिए। इन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर आपको देने की प्रबल संभावना है। आप इसे आत्मसात कर लेंगे और निश्चित है कि इसका संपूर्ण लाभ 7 अप्रैल को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम में आप उठाएंगे। और इसका 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी का भी नोट्स मैं बना दिया हूँ। अगले वीडियो में उसको भी मैं लेकर आप लोग के बीच उपस्थित रहूँगा।